घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला है। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ता है। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है शनि कथा में, पांवों की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, ऐसा तो उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहा। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं तो शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदरता है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी माँ को जरूर देखना है, वो बूढ़ी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और पौवन की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाती है। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए। घर के अंदर उतना बढ़ गया, एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो, जिस पर तुम चल लो। जरूरी है कई कई लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, तो तुरंत प्रवेश हो जाए। महाराज भगवान से संबंध होना चाहिए। कई लोग भगवान को सवेरे से रिझाने बैठते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात कहते हैं, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये स्तुति कर लो, सारा बना बनाया। तुमने अपने दिल से कौन सी स्तुति करी? तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा, कौन सा नमन करा? बस सवेरे उठना है, नहाना है, भगवान के सामने जाना है, भगवान को नहलाना है, कपड़े पहनाना है, अगरबत्ती लगाना है, थोड़ा सा शक्कर का भोग लगाना। इतने सारे देवी देवता, शंकर जी, राम जी, गणेश जी, सारे देवता, और 2 खुरमा लेके, तो 1 बालूशाही लेके, 2 मठरी लेकर आ गई, 1 मठरी लेकर आ गई, और भगवान को इतनी सी कटोरी में रख दिया। अब बोले, कई लोगों से पूछा इतनी सी कटोरी में 1 मठरी, 1 खुरमा, और रोज मठरी खुरमा एक साथ नहीं रखती। वो तो आज दिन मठरी का भोग लगा दिया, कल खुरमे का लगाई, परसों गुजिया का, परसों पपड़िया का, तो डब्बे में भरे भराए रखे रख दिया, और 1 लड्डू रोज लगा देगी इतना बड़ा। तो पूछा इतना सा लड्डू और इतने सारे भगवान कैसे खाते होंगे? तो भाव से तुमने कहा तुम भगवान को क्यों? बहुत दुख है गुरु जी, बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट है जिसका वर्णन नहीं। इतना बड़ा परिवार, इतना सा पैसा आता है घर में, कहाँ? तो मैंने कहा भगवान भी भाव से, जैसे तुम भाव से इतने सारे देवता को इतना सा लड्डू देते हो, भगवान भी तुम्हारे इतने बड़े परिवार में इतना सा धन देता है भाव से। निर्मल मन सो मोहित, जैसा करोगे वैसा करोगे। और इतनी चतुर माताएं, भोग भी लगाएगी, घंटी भी हिलाएगी, जल भी छोड़ेगी, और तुरंत लड्डू उठा के। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो भाव से जाए, ऐसा मन करके ना जाए कि क्या पता मांगे मत, भगवान से कभी कुछ मत मांगे।
आपका कर्म ही आपका फल देता है। हर हर महादेव। बच्चों को भी बांट दे, 5 मिनट नहीं खाने दे भगवान को, 5 मिनट। अच्छा, शंकर जी सोच रहे थे कि पहले गणेश जी खा ले, इसके बाद मैं ले लूंगा। गणेश जी, शंकर भगवान ने पाया तो राम जी सोचा अभी मैं भी खा लूंगा, अभी थोड़ी देर एक एक करके खाएंगे, थोड़ा लड्डू है तो धीरे धीरे कटोरी खसकाएंगे फिर खाएंगे। अब इधर शंकर जी बैठे थे, राम जी इधर कुल देवी, इधर देवता, इधर पितर देवता, इधर ये देवता। हमारे घर के मंदिर में देखना सारा देव देवता, यहाँ तक तो भगवान तो यहाँ स्वामी समर्थ देव, तो यहाँ पर ये देव, तो वो पांडुरंगा, तो हरि विठल, तो वो देवी आई माता, तो सब दूर है। अब ये कटोरी खसकती उधर जाए तो आधा 1 घंटा तो लगे सारा देवता खाने में। लड्डू एक कोई 2-4 कटोरी होती तो बांट लेते। अब एक लड्डू इतना सारा देवता में जाने में तो दो समय तो लगेगा, और मालूम पड़े सब इंतजार में, लड्डू के इंतजार में बैठे। आज तो अच्छा वो मठरी की जगह लड्डू लाई हो, और सफेद में आरती कर पुरा के पानी फिर के वो तो लड्डू भी लेते, दिल के हर आंसुओं में लेकर हमारे हर एक वीडियो से सब लड्डू के भाव से रिझा रही भगवान, भाव से। तो भगवान से पूछा, इतने प्रेम से रिझा रही है, तुम्हें कैसा लगा? भगवान बोले, भाव को छोड़ो, इसका भाव अलग है, वाह अलग है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं, भगवान अपडेटेड रहें हमारे हर एक हो। प्रेम से रिझाने का प्रयास पर निवेदन, आज से एक नियम बनाओ, आज से एक निवेदन करूं, एक नियम बनाना कि भगवान को केवल काम जैसा यूज मत करो कि सुबह से उठकर जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, रोटी बनाना है, चौके का पोछा लगाना है, बच्चों के कपड़े धोना है, उसी तरह भगवान की सेवा को भी लोगों ने काम जोड़ रखा है कि इतनी बजे उठकर मुझे जाना है, मंदिर में बैठना, अगरबत्ती लगाना, दियाबत्ती लगाना, कुछ चावल लगाना, स्नान कराना, कपड़े पहनाना और लड्डू रखना, मटरी रखना, भोग लगाना, आरती करना और लेकर। ये भगवान को काम जैसा मत जोड़ो। जैसे घर में कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो, झाड़ू लगाते हो, रोटी बनाते हो, उसी तरह तुमने भगवान की सेवा को मात्र काम जैसा जोड़ रखा कि मुझे ये करना है, मुझे ये, अर्थात इसको काम नहीं, भगवान की सेवा को दिल से जोड़ो। जितनी देर भगवान के सामने बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल लगना चाहिए। श्री शिवाय नमः।